हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के मीन्स ग्रेविटेशन, इस चैप्टर के हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने हैं। द वन वॉट एवर इज रिटन हियर दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द नेक्स्ट वन इज द एस्केप वेलोसिटी, और उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हमको डिराइव करना है जो कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अक्सर डिराइव किया करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये समझने से पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पोटेंशियल की। चलिए देखते हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास में टर्म दिया है पोटेंशियल। पोटेंशियल जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं या फिर हम कहेंगे ताकत, किसी भी चीज़ को कर दिखाने की ताकत। अगर मुझे बोल दिया गया है कि एक टेबल अगर उठाना है, लिफ्ट अप करना है, मतलब मेरे अंदर में उस टेबल को लिफ्ट करने की, उठाने की ताकत यानी कि पोटेंशियल होना चाहिए और से स्ट्रेंथ होना चाहिए, राइट। ये टर्म हम लोग ने लास्ट ईयर यानी कि 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। आइए यहाँ पर वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था हमारे पास में, आपको याद आ रहा होगा। तो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमने स्टडी किया था कि ग्राउंड सरफेस पे अगर हमने बॉल रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और से बॉल है, इसका मास है m, तो जैसे ही ये बॉल मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो हम जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट, कम होती है। और जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, इंक्रीज होते हुए जाएंगे, इजंट इट, ये हमने देखा था। और एट पर्टिकुलर हाइट h इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेंगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसकी रहेंगी, ये बात हमको पता है। और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी मिनिमम, और जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएंगी। एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी वो कैसी रहेंगी, मैक्सिमम, राइट, ये बात हमको पता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। और इसी का अब अपोजिट हम लोग देखते हैं कि एट अ पर्टिकुलर हाइट h पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये बात हमने लास्ट में पढ़ी हुई है। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, mgh, राइट, mgh ये हमारे पास में फॉर्मूला था। अब चलिए आते हैं हमारे इस टर्म के तरफ, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशन क्या है हम लोग जानते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है। इस चौक को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ एक पर्टिकुलर हाइट के पास जाने के बाद ये वापस नीचे में आ रहा है, ये बात हमको पता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशन को पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेट करते हैं देखिए। अगेन मैं वही चीज ड्रॉ करना चाहूंगा कि सपोज दिस इज अर्थ और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इस ऑब्जेक्ट को हम एक स्पेसिफिक हाइट तक लिफ्ट करते हैं या फिर ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो भैया ऊपर फेंक रहे हैं तो डेफिनेटली वो हो जाएंगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, राइट, इतना तो हमको पता है। साथ ही साथ एक और चीज़ हम ना थोड़ी रिकॉल करते हैं और बात करते हैं g की। g इज योर ग्रेविटी। हम जानते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ g की जो वैल्यू थी वो थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज वैल्यू हम लोग ने कंसिडर किया था। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगा या फिर हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा, हमने कहा था g की वैल्यू जो है डिक्रीज होते हुए जाएंगी, राइट। तो ये वैल्यू डिक्रीज होंगी और मान लेते इस पॉइंट पर हमारी g की वैल्यू हो गई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिक्रीज होते होते। तो अगर मेरे पास में यहाँ पर g की वैल्यू हो गई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट तक गया जहाँ पे g की वैल्यू 0 हो गई है, तो भैया अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपने तरफ खींच नहीं पाएगा। सही बात है। इसका मतलब हो गया कि Earth's
ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूसेस। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर रिड्यूस हो गया या फिर हम बोलेंगे g की वैल्यू 0 हो गई, तो g की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो m इंटू 0 इंटू एच क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। ये बात समझ में आ गई आपको, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, 0। मीन्स एट दिस पॉइंट हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई 0। अब 0 से ऊपर, यानी कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डेफिनेटली 0 से जो नीचे रहेंगी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होंगी, डिक्रीजिंग, कम होने वाली, बराबर। तो इसका मतलब बिलो दिस आर पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव। और इसके ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। तो हम बात कर रहे हैं उस हाइट की जहाँ पर g की वैल्यू 0 ना हो, यानी कि बिलो धिस। और बिलो धिस जहाँ पे अर्थ अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेंटेन कर सके कि ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद वो नीचे आ सके, मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस रीजन जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको रब कर देता हूँ, ध्यान में रखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेंगी। at particular height h, at particular height h under the Earth's gravitational force और पोटेंशियल, हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएंगी, इट इज़ गिवन बाय माइनस, मैंने अभी आपको बता दिया था वैल्यू नेगेटिव में रहेंगी, Gm अपॉन आर। भैया आर जो है वो है अर्थ का रेडियस, और यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक फेंका हुआ है और ये हो गई उसकी हाइट। सो टोटल हाइट क्या हो जाएंगी, r प्लस एच। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r प्लस एच, वेयर g इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r प्लस एच इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ये बात आपको समझ में आ गई, ये हमारे काम की चीज़ है। हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आपको पता है कि हम हमेशा बॉक्स में डालते हैं वैल्यूज़ को, तो वो भी कर लेते हैं, ये अच्छी हैबिट है। यहाँ पर आगे हमारे पास में ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द अर्थ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। द नेक्स्ट वन इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को स्मॉल v ESC से भी एब्रिवेट किया जाता है, ये सिंबल है। एस्केप का मतलब क्या होता है भैया, छूट जाना। क्या हम बोलेंगे कि एक चोर था, वो पुलिस के हाथों से एस्केप हो गया, मतलब पुलिस के हाथ से छूट के निकल गया। एंड वेलोसिटी तो आपको पता है भैया, इट इज़ अ पर्टिकुलर स्पीड इन अ डायरेक्शन। तो हमारे पास में एक ऐसी वेलोसिटी होनी चाहिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से बाहर निकाल डाले, राइट। तो अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो हमारे पास में दो वेलोसिटीज़ होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। अगर आपको याद आ रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब सपोज ये चौक मेरे पास में है, इस चौक को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं उसको वेलोसिटी देने वाला हूँ ना, वो हो जाएंगी इनिशियल वेलोसिटी। और ये चौक ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक हाइट तक पहुँचेगा और यहाँ हो जाएंगी इसकी फाइनल वेलोसिटी और वहाँ पे रुक जाएगा। मीन्स फाइनल वेलोसिटी मीन्स v इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएंगी, 0। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस, और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास है m,
यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे इसकी u इज़ नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी, और एट अ पर्टिकुलर हाइट ये जाएगा यहाँ पर और इसकी ये हो जाएंगी v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी पे जाके रुक जाएगा, मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी रहेंगी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पहुँचा यानी कि इसकी हाइट हो गई, या फिर हम बोलेंगे ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते बाय स्मॉल s, आपको पता ही है। तो ऐसी कौन सी हाइट होनी चाहिए या फिर वो कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ताकि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए और वो स्पेस में चला जाए, वही चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं पहले। हमारे पास है फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। नाउ यहाँ पर हमारे पास में जो v है, v इज व्हाट फाइनल वेलोसिटी एंड इट इज 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो हमारा a इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, g रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा g, a की जगह g, और आएगा यहाँ पर s। देयरफॉर अब क्या करेंगे, ये जो u स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, इस 2g को डिनोमिनेटर में ला लीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2g इज इक्वल्स टू s। देयरफॉर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट जो चाहिए इसके वेलोसिटी के लिए वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस वैल्यू। ये हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है एस्केप वेलोसिटी के लिए कि भैया अगर ऑब्जेक्ट को एस्केप होना है तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना होगा अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ये हो गया इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन बनाने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, अभी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए, हमारे पास ना दो कंडीशंस है, दो कंडीशन। एक तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, राइट, हमने कहा था। और दूसरी बात, हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक डिजायर्ड हाइट तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर हम लोग उसका रिलेशन बनाएंगे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैंने आपको बता दिया कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास में है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, हाफ mv स्क्वायर, राइट। हियर v मीन्स वी आर कंसिडरिंग हियर एस्केप वेलोसिटी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मैंने बता दिया वो निगेटिव रहेंगी, नीचे में है, राइट, 0 से नीचे में है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू रहेंगी कैपिटल G स्मॉल m अपॉन R प्लस H। अब हमारे पास में देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो होता है टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी, इट इज दिस हाफ mv स्क्वायर escape plus what is potential energy in bracket m upon r plus h। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है टोटल एनर्जी का। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में यहाँ पर है। ऑल्सो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर जाता है अर्थ सरफेस से
एट इन्फिनिटी हाइट, बहुत ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, इट इज एट हाई एनर्जी। बहुत ऊपर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और बहुत ही ऊपर चला गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। अब देखिए आर प्लस एच हमारे पास में टोटल हाइट है, हम बात कर रहे हैं क्या, इन्फिनिटी हाइट, इन्फिनिटी बहुत दूर चला गया। सो इन्फिनिटी के लिए हमारे पास में ये सिंबल होता है दिस, और हम लोग जानते हैं एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या होता है, जीरो। नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो प्लस जीरो, इट मीन्स जीरो। समझ में ये बात। मान लेते भैया ये टोटल एनर्जी हमारे पास में फर्स्ट एनर्जी है, लेट इट बी E1, और ये हमारे पास में सेकेंड एनर्जी है, लेट इट बी E2। इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास में एक लॉ था जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, आपको याद आ रहा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। इसमें से पहला हमारे पास में क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड क्या था, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में जितनी एनर्जी इज इक्वल्स टू वो सेकंड फॉर्म में है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारी फर्स्ट एनर्जी है दैट इज व्हाट E1 इज इक्वल्स टू E2, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग E हमारे पास में E1 क्या है, देखिए यहाँ पर हाफ mv इसकी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, रिपीटिशन क्यों करें, GMM अपॉन आर प्लस एच, GMM अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0, राइट। E2 इज व्हाट, 0 लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 and 3, राइट। अब ये निगेटिव वैल्यू है, इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे पॉजिटिव, देयरफॉर हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, GM स्मॉल m upon r plus h, see m and m will get cancel, right। now what we are having, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, so v square is equals to 2 into gm upon r plus h। now we are having here square, दोनों साइड में स्केप, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, v स्केप और escape वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm 2gm upon r plus h, and yes this is the formula for escape velocity। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट टॉपिक के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेटर है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिए। हमने लास्ट टॉपिक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एस्केप वेलोसिटी को स्टडी कर लिया है, जो कि हमारे पास में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये चीज़ आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी स्टडी करोगे फिज़िक्स में, 12th साइंस में। तो अगर आपको बेटर लगता है लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।